नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां पर नक्सली चुनाव में वोट बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि नक्सलियों की तरफ से लगातार अपने इलाके में, यानी कि जो उनका गढ़ है, वहां पर बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा जमा किया जा रहा है। ऐसी ही कार्रवाई की है मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज ने, जिसके बाद बड़ी संख्या में जो नक्सली साहित्य है, पोस्टर्स हैं और साथ ही हथियार जो हैं वो बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुई मुंगेर सीमावर्ती इलाके में कोबरा और नक्सली जो हैं उनके बीच में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। हालांकि इस दौरान किसी भी नक्सली के मारे जाने की कोई सूचना नहीं मिल पाई है फिलहाल, लेकिन बताया जाता है कि एक नक्सली को गोली लगी है। हालांकि उसके साथी उसे लेकर के भाग निकले हैं। मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी मनु महाराज ने कहा है कि लगातार पुलिस की तरफ से जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। जमुई लखीसराय मुंगेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जो है अभी भी चल रही है। क्या कुछ कहना है मनु महाराज का, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के। देखिए, लगातार कई दिन से पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ऑपरेशन चल रहा है विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। वर्तमान में जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 207 कोबरा की टीम जो थी उसके साथ पेसरा जंगलों में, जो मुंगेर जिला अंतर्गत आता है, कोबरा टीम के साथ मुठभेड़ हुई। परवेश दास जो हार्डकोर नक्सली हैं, उनकी एक बड़ी टीम थी जिनके साथ इनकी मुठभेड़ हुई और कई घंटे तक चली। मुठभेड़ के बाद काफ़ी सारा सामान बरामद किया गया है, जिसमें गोला बारूद, नक्सली लिटरेचर और चुनाव से संबंधित कुछ ऐसे पोस्टर जिसमें बहिष्कार की भी सूचनाएं दी गई थी। कोबरा टीम के द्वारा बहादुरी के साथ नक्सलियों के मंसूबे को ध्वस्त किया गया है। लगातार 3 दिन तक ये जंगल के अंदर रहे। इन्होंने परवेज़ और उसकी जो पूरी टीम थी उसके कैंप को ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इतने घने जंगल में अंदर घुसकर नक्सलियों को उनको जड़ से उखाड़ना, लगातार ये ऑपरेशन करते रहे हैं। हाल में इन्हीं की टीम ने भ्रमसिया में जाकर एक बड़ा ऑपरेशन किया था, जिसमें नक्सली पकड़े भी गए थे और उनकी एक टीम को उन्होंने खदेड़ दिया था। सर, इस ऑपरेशन में कौन कौन सा टीम था कोबरा के अलावा? इसमें कोबरा की जो मुख्यतः जो मुठभेड़ हुई है, कोबरा 207 के साथ हुई है, और जो उसके साथ बाकी पार्टियां लगी थी उसमें सीआरपीएफ, एसएसबी, एसटीएफ और बिहार पुलिस थी जो कॉर्डन कर रही थी उस टीम को। पर ये मुठभेड़ में बेसिकली जो मेन काम किया है कोबरा 207 ने किया। कितने राउंड गोलियां चली? सैकड़ों चक्कर गोलियां चली हैं और उनकी तरफ से भी बहुत सी गोलियां चलाई गई हैं। ये लोग जो है लगातार लड़ते रहे और काफ़ी बहादुरी का काम इन लोगों ने किया है। किसी नक्सली के घायल होने की या मरने की सूचना है? देखिए, ऐसे खून के धब्बे वहाँ पर जो हैं वो जगह से मिले हैं हम लोगों को। उसका वीडियोग्राफी भी करवाया गया है और उसकी जांच हो रही है और ऐसी सूचनाएं हो सकती हैं कि उनकी तरफ से कोई घायल भी हुआ हो और मरा भी। आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव रक्त रंजित होगा या बिना खून खराबी? हम लोगों को पूरा विश्वास है, जिस तरह से कोबरा, सीआरपीएफ, एसटीएफ और एसएसबी की जो टीम्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस बहादुरी के साथ काम कर रही हैं, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये जो विधानसभा चुनाव है वो पूरी शांतिपूर्वक होगा। सर, जमुई मुंगेर सीमा के अलावे बहुत सारे जमुई बिहार झारखंड की सीमा है जहाँ पे लगातार नक्सल एक्टिविटीज़ की बातें आ रही हैं। वहाँ के लोगों को किस तरीके से ये नक्सल एक मुक्त जो चुनाव होता है वो कैसे दिलाएंगे, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस हैं, जो मुठभेड़ के अलावा ये जो हमारे पैरामिलिट्री की टीम्स हैं, ये लगातार जंगलों में, गाँव में जाके लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी क्रिएट कर रही हैं, लोगों के साथ लेकर चल रही हैं। कई कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम हुए हैं, सिविक एक्शन प्लान हुए हैं, तो लोगों में बहुत उत्साह है और जोश है वोट देने को लेकर भी और मुख्य धारा में जुड़ने को लेकर भी। तो इसमें ये जो हमारी जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस हैं उनका मुख्य योगदान रहा है। 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये लगातार 2-2, 3-3, 4-4 रात जंगलों में रहते हैं बिना खाना खाए और पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो इतने सालों की मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। सर, आप बिहार के राजधानी पटना में भी काम किए हैं और अभी नक्सल प्रभावित एरिया जमुई में आए हैं और मुंगेर आपका इलाका है, नक्सल प्रभावित एरिया है। अब कैसे मोटिवेट कीजिएगा कि आप मुख्य धारा में जुड़ जाइए नक्सलियों से? मोटिवेशन प्रोग्राम तो लगातार सिविक एक्शन प्लान हम लोगों का चल रहा है, फिर गांव-गांव में जाकर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई लोग मुख्य धारा में जुड़े भी हैं। ये सब जो उपलब्धि है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की, हमारी बिहार पुलिस की, एसटीएफ की है
और लगातार ये लोग कार्यरत हैं। छोटा वाला है थोड़ा आगे बैठो। जवान को बोला मेजर बोलिए। इसमें तो वीमैक्स है। दवाई का बोर्ड बोला बोला था जल्दी बोला। फोटो ले रहे क्या वैसे तैयार करा के तो फोटो आने दीजिए। हम लोग थोड़ा एडिट कर रखिएगा है ना। है ऐसे नॉर्मल में नहीं मान लिया सोने की चीज़ चप्पल पहने हुए कोई मतलब ए राकेश राकेश बना के लो ना ये देख ले। नहीं